Hello students, beta in this video we are going to study about RMS value of alternating current। RMS वैल्यू ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ, वर्चुअल वैल्यू स्पेलिंग गलत हो गए, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। मतलब इनू असीं डिनोट करना है आई आर एम एस, आई वर्चुअल या आई इफेक्टिव। ऑल द थ्री आर द सेम थिंग। तुहाडी पसंद है बेटा, तुसीं इनू आई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हो, आई डबल एफ आई इफेक्टिव। तुसीं इसे नू वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हो, तुसीं इसे नू आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हो। तीन नाम ने, हैगी इक्को ही चीज़ है, नाम तीन ने। जिहड़ा नाम तुहानूं पसंद है वो याद रख लिओ। नाम तुहानूं तिन्ने याद रखने चाहिए ने, क्योंकि न्यूमैरिकल्स करदे होए की पता तुहानूं आर एम एस कह देन, की पता तुहानूं वर्चुअल कह देन, की पता इफेक्टिव कह देन, फिर तुसीं कन्फ्यूज़ होंगे सर इस आर एम एस का तुहानूं पता सीगा, वर्चुअल का सानूं पता ही नहीं सीगा। याद तिन्ने रखो, पर हैगे तिन्ने इक्को चीज़ां ने। अच्छा हुण मेन चीज़, आर एम एस वैल्यू डील्स विद हीट। जिमें मीन वैल्यू याद है ना, मीन वैल्यू डील्स विद फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा याद रखो, मीन वैल्यू डील्स विद फ्लो ऑफ चार्ज, RMS वैल्यू डील्स विद हीट। मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल ते कैलकुलेट होंदी सी। क्यों? क्योंकि जिन्ना चार्ज पॉजिटिव साइकिल के दौरान अगे नूं फ्लो होंदा सी, उन्ना ही चार्ज नैगेटिव साइकिल के दौरान पिछे नूं फ्लो होंदा सी, है ना। पॉजिटिव साइकिल के दौरान जिन्ना चार्ज फॉरवर्ड फ्लो होंदा सी, नैगेटिव साइकिल के दौरान उन्ना चार्ज रिवर्स फ्लो होंदा सी। इस करके नैट फ्लो ऑफ चार्ज ओवर फुल साइकिल, नैट फ्लो ऑफ चार्ज ओवर फुल साइकिल, पूरे साइकिल ते नैट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होंदा सी। इस करके मीन वैल्यू जीरो आती सी, करंट की भी EMF की भी। ठीक है, पर हुण थोड़ा सोचो, जे चार्ज अगे नूं फ्लो होएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल तां भी हीट प्रोड्यूस होएगी, रजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस होएगी। एंड जे चार्ज रिवर्स फ्लो होएगा, अगर चार्ज रिवर्स फ्लो होएगा ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल सॉरी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल चार्ज फॉरवर्ड फ्लो होएगा तां भी हीट प्रोड्यूस होएगी वायर च। ड्यूरिंग नैगेटिव हाफ साइकिल चार्ज रिवर्स डायरैक्शन च फ्लो होएगा, रिवर्स, तां भी वायर च हीट प्रोड्यूस ही होएगी, प्रोड्यूस। दोनों बार हीट प्रोड्यूस ही हो रही है। तो हीट ओवर फुल साइकिल, ओवर फुल साइकिल हीट ऑलवेज प्रोड्यूस, हीट जीरो नहीं होएगी। जिमें ओवर फुल साइकिल नैट चार्ज जीरो हो जाता सी ना, भी जिन्ना चार्ज पॉजिटिव डायरैक्शन च अगे नूं फ्लो करता सी, नैगेटिव डायरैक्शन च उन्ना चार्ज पिछे नूं फ्लो कर जाता सी, नैट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो जाता सी। इस च तां पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल के दौरान भी हीट प्रोड्यूस होएगी, नैगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी हीट प्रोड्यूस होएगी, तो नैट हीट तो प्रोड्यूस होएगी ही होएगी, जीरो नहीं बननी। इस करके बेटा RMS वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर फुल साइकिल, RMS वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर फुल साइकिल। तो बेटा ये वाला टॉपिक मीन वैल्यू वाले टॉपिक्स नालों दो चीज़ों च डिफर कर गया। RMS वैल्यू समझ गए, RMS वैल्यू मीन वैल्यू नालों दो चीज़ों च डिफर कर गई। पहली चीज़ तो यह भी मीन वैल्यू डील्स विद फ्लो ऑफ चार्ज एंड RMS वैल्यू डील्स विद हीट। ओके, दूसरा मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल एंड RMS वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर फुल साइकिल। मीन वैल्यू फुल साइकिल ते मैयर क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जीरो आ जाती है। RMS वैल्यू फुल साइकिल ते जीरो नहीं आएगी, क्योंकि
ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਟ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ RMS ਵੈਲਿਊ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 0 to T/2, 0 to T/2। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 0 to T। ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ RMS ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ ਓਵਰ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ, ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ RMS ਵੈਲਿਊ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀਟ ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ ਓਵਰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਐਗਰੀਡ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ RMS ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। RMS ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਉਵੇਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਸੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਿਟ ਸੇਮ ਹੈ, DC ਸੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ, AC ਸੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਾइंड आउट करना है, फुल साइकिल पे हीट फाइंड आउट करनी है, हीट चार्ज नहीं। मीन वैल्यू होंगी तो चार्ज फाइंड आउट कर दे, RMS वैल्यू च हीट फाइंड आउट करांगे। RMS वैल्यू डील्स विद हीट। डेफिनेशन मैं फिर दस रहा थोनू, असी RMS वैल्यू कि फाइंड आउट करांगे, अल्टरनेटिंग करंट दी, बट विद द हेल्प ऑफ डायरैक्ट करंट। क्लीयर? समझ गए? तो डायरैक्ट करंट की वो वैल्यू नू असी अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू बोलांगे। डायरैक्ट करंट की वो वैल्यू नू असी अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू बोलांगे। ठीक है? जिहड़ा सेम सर्किट चो सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, जिन्नी हीट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता ड्यूरिंग फुल साइकिल। एक तो बेटा की फ़र्क रखना है, ख्याल रखो। मीन वैल्यू सेम डेफिनेशन है जो मीन वैल्यू वाली सी, बस उत्थे चार्ज लेंदे सी, इत्थे लवांगे हीट। उत्थे हाफ साइकिल लेंदे सी, उरे लवांगे फुल साइकिल। ठीक है? उरो डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू of direct current which produces same heat, charge नहीं आना, heat आना, same heat through same circuit in same time as produced by alternating current during full cycle। हाफ साइकिल नहीं, फुल साइकिल। आ दो चीज़ें फर्क पाना बेटा, एक तो हीट, एक फुल साइकिल, बस। बाकी डेफिनेशन सेम है।
ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ is equal to that value of direct current which produces same heat through same circuit in same time as produced by alternating current over full cycle. जिन्नी हीट अल्टरनेटिंग करंट फुल साइकिल च प्रोड्यूस करता है उन्नी ही हीट उसे सर्किट चों उन्ने ही टाइम जिन्ना एक डायरैक्ट करंट सेंस प्रोड्यूस करेगा डायरैक्ट करंट की उस वैल्यू नू अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू बोलता है। ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सेम एज दैट ऑफ मीन वैल्यू। सिर्फ आ दो चीज़ों में फ़र्क है, एक तो थे चार्ज नहीं लगाना, हीट लगाना है, एक हाफ साइकिल नहीं लगाना, फुल साइकिल लगाना है। ठीक है बेटा, तो आप कंसैप्ट उही है भी एक बारी हीट इधरों कैलकुलेट करो, एक बारी हीट इधरों कैलकुलेट करो, दोनों हीट इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। इधरों हीट कैलकुलेट करनी आसान है बिकॉज करंट कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट करंट है तो असीं डायरैक्ट फार्मूला लगा सकते हैं हीट का। एंड इधरों हीट कैलकुलेट करनी टफ है क्योंकि करंट वेरीएबल है, करंट वेरीएबल है तो पहला हीट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम की कड्डांगे, फिर टोटल हीट कड्डांगे फुल साइकिल से। ओके, तो बेटा पहला मैं फ्रॉम DC कैलकुलेट कर लेना, फ्रॉम DC, बाद चो कैलकुलेट करांगे फ्रॉम AC। ओके ओके राजी, DC हीट का फार्मूला एज हीट का फार्मूला असी पढ़िया है यूनिट सैकेंड च, यूनिट सैकेंड का मैं थोड़ा एक चैप्टर थर्ड करवाया सी, एक ही वीडियो सेंड की थी क्योंकि थर्ड चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, बट मैं थोड़ा कहा सीगा भी वो फार्मूले यूज़ होंगे। तो H=I²RT, ये फार्मूला करंट की फॉर्म च है, बैटर है, ये फार्मूला लगाओ इस पर डायरैक्ट करंट। ठीक है, करंट I जिन्हों असी IRMS बोलांगे, IRMS, रेजिस्टेंस R, टाइम T। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हीट कैलकुलेट होगी डायरैक्ट करंट तो, बहुत सौखी है कैलकुलेट करनी, सीधा फार्मूला लगाना है। अल्टरनेटिंग करंट तो बिकॉज एक करंट वेरीएबल है, वेरीएबल है, पहला स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करो इन स्मॉल टाइम dt सेकेंड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन dt सेकेंड्स, स्मॉल हीट है तो DH, करंट I, बाद चो I की वैल्यू पुट करता है, रेजिस्टेंस R, टाइम dt सेकेंड्स का टाइम, I की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू I0 स्केयर साइन स्केयर ओमेगा t, I की वैल्यू पुट करती बेटा I0 साइन ओमेगा t, I के उपर स्केयर सी इस करके इन्हें सारे ते स्केयर लगाता, I0 ते भी स्केयर लग गया, साइन ते भी लग गया। ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिख लो, अरेंज करके DH = I0 स्केयर R साइन स्केयर ओमेगा t dt। ये आ गई स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। टोटल अमाउंट ऑफ हीट ओवर फुल साइकिल, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड ओवर फुल साइकिल, तो बेटा जो ये आई है इनू इंटैग्रेट कर दो ओवर फुल साइकिल, I0 स्केयर R साइन स्केयर ओमेगा t dt ओवर फुल साइकिल 0 to t। फर्क है ना बेटा, लिमिट्स मीन वैल्यू च असी लिमिट्स पुट करते सी T/2, इत्थे T पुट करनी है, 1 DH की इंटैग्रेशन H, इधरों I0 स्केयर तो रेजिस्टेंस बाहर आ जाएगी बेटा, अंदर 0 to T साइन स्केयर ओमेगा t, है ना। हुण इत्थे बेटा प्रॉब्लम है क्योंकि सुनो केयरफुली, सुनो बेटा सुनो, साइन थीटा की इंटैग्रेशन होंदी है, साइन 5 थीटा वगैरह की भी इंटैग्रेशन होंदी है, माइनस cos 5 थीटा जो एंगल नाल लगे उहदे नाल डिवाइड, बट बेटा साइन स्केयर थीटा की इंटैग्रेशन नहीं होंदी। इत्थे साइन स्केयर थीटा है, इसकी इंटैग्रेशन नहीं हैगी, नॉट पॉसिबल।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ 2 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ 2 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਉਰੇ ਵੀ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੋਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਆਈ ਨੋਡ ਸਕੁਏਅਰ ਆਰ 1/2 ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ 0 to t 1/2 dt 1/2 dt ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਕੋਸ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਬਾਈ 2 ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਣੋ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ 2 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਨੋਡ ਸਕੁਏਅਰ ਆਰ ਆ ਵਾਲਾ 2 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 dt ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ, ਕੋਸ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ dt ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟਾ? ਆ ਵਾਲਾ 2 ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆ 2 ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। 1 dt ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਸ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਆਈ ਨੋਟ ਸਕੁਏਅਰ ਆਰ ਬਾਈ 2 1 dt ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ t ਕੋਸ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰੋ। ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ 2 ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਲਿਮਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, h ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ। ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਫਿਰ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋअर ਲਿਮਿਟ, 1/2 ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਈਨ 2 ਓਮੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰਾਂ? ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I node square r by 2 t minus 0 t 1/2 omega sine 2 omega t limits 1/2 omega sine 2 omega t limits। ठीक है बेटा,
ओमेगा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दें, कोई गल नहीं, सौखा है बेटा। टी टू ओमेगा की वैल्यू 2π/t, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, ठीक है। एक एक स्टैप सोल्व करके दे रहा मैं थोनों, गलती नहीं करनी कोई। ओमेगा की वैल्यू पुट की थी अपने सिर्फ, टी माइनस आ वाला टी ऊपर चला जाएगा, 2 × 2π 4π साइन 4π/t, टी दिएगा पहला अपर लिमिट, साइन 4π/t, फिर टी दिएगा लोअर लिमिट। कुछ नहीं किया, आ टी ऊपर ले गए, 2 × 2π 4π साइन 4π/t, टी दिएगा पहला अपर लिमिट माइनस साइन 4π/t, टी दिएगा लोअर लिमिट 0। h इज इक्वल टू I0² r/2 t/4π, टी नाल टी कैंसल, साइन 4π 0 होंगे, साइन 0 भी 0 होंगे, 0 - 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। h इज इक्वल टू बन जाएगा I0² r/2, ये सारा 0, h इज इक्वल टू I0² RT/2। ये सेकेंड इक्वेशन, ये हीट आ गई फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। काफ़ी लॉन्ग करना पाया प्रोसैस ਆਪਾਂ ਨੂੰ, देखो इतों स्टार्ट किया सीगा, उधरों सारा किया। मैं रिपीट करदा एक बार, इन्ना रिपीट कर देना, बिकॉज यस बेटा, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट वेरीएबल होंगे, इस करके असी इस डायरैक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। असी पहला हीट कैलकुलेट करांगे स्मॉल टाइम dt सेकेंड्स की, dt सेकेंड्स की हीट कैलकुलेट की, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पुट की, है ना। टोटल हीट करंट कैलकुलेट करने वास्ते इन्हू इंटैग्रेट किया, इंटैग्रेट करना ओवर फुल साइकिल, इंटैग्रेट करना ओवर फुल साइकिल की लिमिट 0 to t, ठीक है। I0² r बाहर कढ़िया, साइन स्केयर ओमेगा टी की इंटैग्रेशन नहीं होंगी, इस करके असी आ फार्मूला लगा के बेटा, आ फार्मूला लगा के, आ देखो विजिबल है ना, आ फार्मूला लगा के साइन स्केयर ओमेगा टी कन्वर्ट करता 1 - cos 2 ωt/2, क्योंकि यदि इंटैग्रेशन पॉसिबल नहीं सी, असी इनू कन्वर्ट करता, 2 बाहर कढ़ लिया, ओके। 1 dt की इंटैग्रेशन अलग करती, cos 2 ωt की अलग करती, इनू सॉल्व करता, टी आ जाएगा, इनू सॉल्व कर दोगे 0 आ जाएगा। याद रखना है तुसीं ये भी, इनू सॉल्व करके 0 बनेगा। सारी असी इन्नी कैलकुलेशनस की तो हैगी है, बट ये सारे 0 बनाने वास्ते की है। आ 0 बन जाएगा, इनू सॉल्व करके 0 बन जाएगा, इनू सॉल्व करके टी आ जाएगा, इनू सॉल्व करके टी आ गया, इनू सॉल्व करके 0 बने, ठीक है बेटा। आ रिजल्ट बन गया। इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 इक्वेट कर दो बेटा, दोनों हीट्स असी फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन है I/RMS² RT, सैकेंड इक्वेशन अपने को लगी I0² RT/2, RT नाल RT कैंसल, I/RMS आ जाएगा बेटा I0² का रूट, ये आ जाएगा I0/√2। तो ये फार्मूला भूलना नहीं है बेटा, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ I/RMS। मीन वैल्यू का फार्मूला अलग सीगा, RMS वैल्यू का अलग है। जे तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे ना, वन बाय √2 की वैल्यू 1.414, 1.14 नाल डिवाइड करांगे तो RMS वैल्यू जी आ जाएगी 0.707, इन्ना का आ जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली, जिन्ना भी है देख लियो, ठीक है। इनू असी बोल सकते हैं इट इज़ 70.7% ऑफ I0। ये फुल साइकिल तो आई है ना, इट इज़ ओवर फुल साइकिल। RMS वैल्यू इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर फुल साइकिल, मीन वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल, ठीक है बेटा। ये RMS वैल्यू है, मतलब I/RMS या I वर्चुअल या I इफेक्टिव, ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ I0/√2। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न, समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।